लगभग 9 साल पहले की बात है। दिसंबर का महीना था। मुझे मुंबई से जयपुर जाना था। मैंने रिजर्वेशन काउंटर में जयपुर के लिए रिज़र्व टिकट मांगी। उन्होंने चेक करके बताया कि बड़ौदा तक आपको रिजर्वेशन मिल सकती है। मैं आपकी टिकट बड़ौदा तक काट देता हूँ। ट्रेन में आप टीटी से पूछ लेना, वो आपको आगे की टिकट भी बना देगा और अगर कोई सीट खाली रही तो आपको रिजर्वेशन भी दे देगा। मैंने बड़ौदा तक की टिकट कटवाई, ट्रेन में बैठ गया। टीटी आने के बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे जयपुर तक जाना है, आप मेरी जयपुर तक टिकट बना दो और कोई रिजर्वेशन, कोई सीट खाली हो, कोई बर्थ खाली हो तो मुझे रिजर्वेशन भी दे दो। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या एलर्जी थी या क्या दुश्मनी थी या किसी जन्म का कोई बैर था। भड़क गए। कहते हैं कि आपको काउंटर से टिकट कटवानी चाहिए थी, जयपुर जाना था तो जयपुर के लिए। यहाँ रास्ते में थोड़ी टिकट मिलती है और अभी कोई सीट वगैरह खाली नहीं है। आप बड़ौदा उतर जाना, वहीं से आप दोबारा टिकट कटा के दूसरी ट्रेन पकड़ के जयपुर जाना। खैर, मैंने भी यही सोचा कि चलो मैं बड़ौदा उतर जाऊंगा, वहीं से मैं दूसरी ट्रेन पकड़ के जयपुर को निकल जाऊंगा। बड़ौदा से तो बहुत सारी ट्रेन जयपुर की तरफ जाती है, नहीं तो बस मिल जाएगी। ये सोच के मैं बड़ौदा स्टेशन पे उतरा। दोपहर का टाइम था। मैंने स्टेशन पे पता किया कोई जयपुर के लिए ट्रेन है क्या। अभी पता चला शाम से पहले कोई ट्रेन नहीं थी। मैंने सोचा बस पकड़ लेता हूँ। बड़ौदा स्टेशन के पास में ही बस अड्डा है, मैं वहाँ गया। वहाँ भी मुझे कोई बस नहीं मिली जयपुर के लिए उस समय। मैं वापस स्टेशन आया। काउंटर पे, इंक्वायरी काउंटर पे पूछा कि कोई ट्रेन मुझे जयपुर के लिए मिलेगी क्या, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बाद। पता चला एक ट्रेन बीकानेर को जाने वाली है थोड़ी देर बाद और मेड़ता रोड वो जाएगी, होते हुए जाएगी। तो मैंने सोचा चलो मेड़ता रोड चलते हैं, वहाँ से अजमेर होते हुए मैं जयपुर चला जाऊँगा। मैंने उस ट्रेन की टिकट कटवा ली। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई। मैंने वो ट्रेन पकड़ी और मैं रात को, आधी रात को, लगभग 2:15 बजे के आसपास वो ट्रेन बिफोर टाइम ही वहाँ पहुँची। मेड़ता रोड में 3 या 3:15 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा। काफ़ी ठंड थी। उस ट्रेन से कोई 5 या 6 पैसेंजर्स उतरे होंगे। उतर के वो वहीं पे बैठ गए प्लेटफॉर्म पे ही। खूब अंधेरा था उस समय, कौन ही बाहर निकलता। लेकिन मुझे कुछ जल्दी थी तो मैं बाहर निकला और जो टिकट काउंटर है वहाँ जाके मैंने पूछा कि यहाँ से जयपुर के लिए कोई ट्रेन मिलेगी क्या। उन्होंने कहा अभी तो कोई ट्रेन है नहीं, आप बस पकड़ लो, बस से चले जाओ। मैंने पूछा कि भाई बस कहाँ से मिलेगी। अब उन्होंने हाथ से इशारा किया, उधर बाहर जाओ, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उधर आगे जाके बस अड्डा है। अब मेड़ता रोड का जो रेलवे स्टेशन है उसके बाहर जब मैं निकला तो वहाँ बहुत खूब अंधेरा हो रखा था, हल्की चांद की रोशनी थी। मैं बाहर निकल के सीधा चल दिया जिस डायरेक्शन में उन्होंने बताया था, मैं उस तरफ निकल गया। तकरीबन 25-30 कदम पहुंचा होऊंगा कि मुझे कुछ गंदी स्मेल सी आने लगी, बदबू जैसी आ रही थी।
फिर भी मैं आगे बढ़ता गया। सामने से एक लड़का आते हुए दिखाई दिया। पीछे में बैग लटका हुआ था उसके। कोई 23-24 साल का वो लड़का था। मैंने सोचा चलो कोई तो मिला जिससे मैं पूछ सकता हूँ कि बस अड्डे का रास्ता किधर है। वो जब पास आया तो मैंने उससे पूछा कि बस अड्डा किधर है, इसी तरफ है क्या? उसने कहा नहीं, इधर नहीं है, उस तरफ है। दूसरी तरफ उसने इशारा किया। बोला मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मैं भी उसके साथ हो लिया। सुनसान रास्ता था, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन वो जिस रास्ते से लेके गया, जिस गली से वो लेके गया, उसके दोनों तरफ दुकानें थी, ये दिख रही थी। हम दोनों आगे बढ़ते गए। मैंने उससे कुछ पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम? उसने कहा मुझे रिंगस जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। साथ मिला कोई? उसने और कुछ बात नहीं की, न कुछ पूछा मुझसे। मैंने कहा मुझे जयपुर जाना है। बोला ठीक है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक चाय की दुकान दिखी। झोपड़ी नुमा एक चाय की दुकान थी। राजस्थानी भाषा में उसको गुमटी कहते हैं, कई लोग थड़ी भी कहते हैं चाय की। वहाँ मैं जाके एक आदमी था और 2 आदमी और बैठे थे वहाँ। एक बुढ़ा सा आदमी था। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से बस मिलेगी क्या जयपुर के लिए या अजमेर के लिए? उन्होंने कहा यहाँ से तो अभी कोई बस नहीं मिलेगी आपको, आप वापस रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ पे आपको एक अड्डा मिलेगा। अड्डा मतलब एक रेल बस बोल के है, जो मेरे हिसाब से शायद पूरे हिंदुस्तान में वहीं चलती है। राजस्थान के उस मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी के बीच ही चलती है वो बस। ये 2 ही स्टॉप है उसके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप स्टेशन चले जाओ, थोड़ी देर में अभी वो अड्डा निकलेगा, उससे आप मेड़ता सिटी चले जाना। मेड़ता सिटी से आपको अजमेर के लिए बहुत सी बसें मिलेंगी, अजमेर से आप जयपुर चले जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा भाई 2 चाय बनाओ। उन्होंने 2 चाय बनाई, हम दोनों ने पी। उस लड़के ने, 23-24 साल का वो लड़का था, उसने एक खैनी की पैकेट खरीदी, पाउच। मैंने चाय पी, पैसे दिए, फिर हम लोग निकल लिए वहाँ से, वापस रेलवे स्टेशन की तरफ आए उसी रास्ते से। स्टेशन में आने के बाद वहाँ से उसी काउंटर से, रेलवे के काउंटर से हमने टिकट कटाई मेड़ता सिटी के लिए। जब प्लेटफॉर्म पे पहुँचे तो वो ट्रेन खड़ी थी। हम दोनों उसमें जाके बैठे। काफ़ी हद तक भर चुकी थी वो ट्रेन। तो हम दोनों अलग अलग जगह बैठे। वो ट्रेन बड़ी विचित्र है, उसमें सिर्फ 2 ही डिब्बे हैं और पैसेंजर्स के पास ही गार्ड बैठता है। जो ट्रेन चलाता है, ड्राइवर, वो वहीं पे बैठते हैं। बस एक कोने में वो बैठ के वो ट्रेन चलाते हैं। जब उनको दूसरी तरफ चलानी होती है तो वो दूसरी तरफ आके उस तरफ बैठ के वो उधर की तरफ ट्रेन चलाते हैं। तो ड्राइवर के जस्ट पीछे मैं बैठ गया, वो भी किसी दूसरी सीट पे जाके बैठ गया। थोड़ी देर में वो ट्रेन चल दी। हम लोग मेड़ता सिटी पहुंच गए। मेड़ता सिटी से रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के हमने बस पकड़ी। बाहर निकलते ही बस अड्डा है, वहाँ से अजमेर के लिए बस मिल गई। हम अजमेर की बस में बैठ गए।
वहाँ भी ऐसा ही हुआ। वो किसी अलग सीट पे बैठा और मैं किसी अलग सीट पे बैठा। उसके पास एक छोटा फ़ोन था, कीपैड फ़ोन, वो उसके हाथ में था। वो ना किसी को फ़ोन कर रहा था उससे, बस खाली बीच बीच में वो देख लेता था उसको। खैर, अजमेर पहुँचे हम। अजमेर से फिर हमने दूसरी बस पकड़ी जयपुर के लिए। वो बस बीच में कहीं रुकी, जयपुर और अजमेर के बीच, चाय वगैरह के लिए, चाय नाश्ते के लिए उस बस ने कहीं पे स्टॉपेज किया। सारे यात्री बस से उतरे चाय वगैरह पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। मैं भी उतरा, वो लड़का भी उतरा। उस बस में भी हम अलग अलग सीट पे ही बैठे थे। मैंने उसे देखा बैठे हुए, मैंने अपने घर में फ़ोन लगाया, मैंने उसे बैठे हुए देखा। वो किसी को फ़ोन नहीं कर रहा था, उसके हाथ में फ़ोन था लेकिन वो उसने किसी को फ़ोन नहीं किया। मुझे कुछ अजीब सा लगा, 23-24 साल का बच्चा, लड़का, किसी को फ़ोन नहीं कर रहा है और उसके हाथ में फ़ोन भी है, मोबाइल भी है। वो बीच बीच में कभी मुझे देख लेता था, वो इधर उधर देख रहा था। थोड़ी देर में गाड़ी वहाँ से निकली। हम लोग जयपुर पहुँचे। मैंने सोचा इससे पूछूं कि तुम्हें पता है क्या जयपुर से रिंगस कैसे जाना है। मैंने उससे पूछा, तुम जानते हो ना जयपुर में बस कहाँ से मिलती है रिंगस के लिए। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रिंगस में रहने वाला लड़का ये नहीं जानता कि उसे जयपुर से बस कहाँ से मिलेगी। मैंने सोचा अनजान लड़का है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इस मंशा से मैंने कहा ठीक है, जब जयपुर में बस रुकेगी मैं तुम्हें बस स्टैंड पे ले जाऊंगा, वहाँ से रिंगस की बस पकड़वा दूंगा। उसने कहा ठीक है। जयपुर बस स्टैंड के पास बस जाके रुकी। वो थोड़ी दूर जाके रुकी, प्राइवेट बस थी और सुबह का समय था, लगभग 8:30 8:30 के आसपास, 7 7:30 बजे होंगे उस समय। बहुत कम लोग वहाँ पे थे उस समय। उस बस से जितने लोग उतरे थे बस लगभग उतने ही दिख रहे थे और कोई इधर उधर इक्के दुक्के कोई लोग टहल रहे थे, जा रहे थे अपने काम से। हम सबके सब बस से उतरे। उतरने के बाद मैंने कहा चलो मैं तुम्हें बस स्टैंड पे छोड़ देता हूँ, बस पकड़वा देता हूँ तुम्हें रिंगस के लिए। वो मेरे साथ साथ हो लिया। मुश्किल से 10 से 15 कदम चला होऊंगा कि मुझे लगा कि वो लड़का मेरे साथ नहीं है, नहीं चल रहा है। मैंने नज़र घुमाई, देखा, वाकई में वो नहीं था मेरे बगल। मैंने इधर उधर घूम के देखा, वो मुझे नहीं दिखा। मैं वहीं पे ठिठक के खड़ा हो गया। मैंने चारों तरफ घूम के देखा, जितने भी यात्री उतरे थे लगभग सब दिख रहे थे मुझे, और इधर उधर जो चल रहे थे वो भी दिख रहे थे, लेकिन वो लड़का मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, कहीं नज़र नहीं आया। और उस समय इतने लोग भी नहीं थे वहाँ पे कि अगर वो भाग के भी जाता तो भी वो न दिखता, ऐसी बात नहीं थी। पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई अगर भाग के भी जाएगा तो भी वो दिखेगा दौड़ते हुए। अभी 10-15 कदम ही तो हुए थे उसे मेरे साथ चलते हुए, अचानक से वो कैसे गायब हो गया। पर मुझे समझ नहीं आया कि आखिर कहानी क्या है। मुझे जहाँ जाना था, जिनसे मिलने जाना था, मैं वहाँ पहुँचा, लेकिन रास्ते भर मैं यही सोचते हुए गया कि आखिर वो कौन था।
ऐसी सुनसान जगह पे मुझे वो मिला, इतनी भयंकर बदबू आ रही थी वहाँ से वो चलते हुए आया, जयपुर तक वो मेरे साथ आया और यहाँ आके वो गायब हो गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कौन रहा होगा वो अनजान सा शख्स जो मुझे मेड़ता रोड से जयपुर तक एक तरह से छोड़ के गया? हो सकता है मैं किसी गलत जगह पहुंच रहा था, जहां से वो मुझे लेके आया और मुझे गंतव्य स्थान तक पहुंचा के चला गया। अदृश्य हो गया। क्या वो कोई जिन्न था?